हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो जी, आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 63 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका लॉजिकल रीजनिंग। और हम लॉजिकल रीजनिंग का पहला चैप्टर लेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग एंड नंबर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। देखिए जी, चैप्टर का नाम है लॉजिकल रीजनिंग। स्टार्ट कर रहे हैं आज। लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज कंप्लीशन। वो तो आ ही गया है सीरीज तो। कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट, ये चैप्टर का नाम है। एलआर का पहला चैप्टर है। ठीक है जी। अब देखो बेटा, नंबर सीरीज में यार हमने क्या देखना होता है, हमने पैटर्न देखना होता है। हमने ये देखना होगा कि यार, हमने ये देखना होगा कि कुछ सीरीज के अंदर पैटर्न है क्या। देखो जैसे कि कई बार कुछ नंबर ऐड हो रहा हो। अब वो नंबर कई बार फिक्स हो सकता है कि हर बार एक ही नंबर ऐड हो रहा हो। कई बार इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। कई बार ऐसे हो सकता है कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो फिर ऐड हो रहा हो, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ ऐड हो रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ माइनस हो रहा है। कई बार हो सकता है डिवाइड हो रहा है प्लस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है प्लस हो रहा है। कई सारी चीजें हो सकती है। कई बार वो ओड नंबर की सीरीज हो सकती है, कई बार वो इवन नंबर की सीरीज हो सकती है, कई बार वो प्राइम नंबर की सीरीज हो सकती है, कई बार वो स्क्वायर की सीरीज हो सकती है, कई बार वो क्यूब की सीरीज हो सकती है, कई बार प्राइम नंबर की सीरीज हो सकती है ना। प्राइम नंबर की सीरीज मतलब उसके स्क्वायर हो जाए, उसके क्यूब हो जाए, है ना। तो कुछ भी पैटर्न आ सकता है। तो आपको ये सारे पैटर्न ही इसमें चेक करने हैं। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सारी टाइप्स पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है। सारी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो देखो पहली टाइप लेता हूं मैं। इसकी टाइप वन, नंबर 1 है मेरे पास। टाइप नंबर 1 क्या है बेटा? टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 है जी सेम नंबर एडिशन सीरीज। सेम नंबर एडिशन सीरीज। चलो जी, मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा। मैंने कहा 4, 8, 12, 16, 20। यहां से नेक्स्ट नंबर पूछा। तो देखो आपको पता है यार, हर बार 4 ऐड हो रहा है, सिंपली पता लग रहा है। तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 24। ठीक है जी, क्योंकि आपने देखा 4 4 4 4 4 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरी टाइप 1 हो गई कि कोई फिक्स नंबर ऐड हो रहा हो। सेकंड नंबर टाइप 2 लेते हैं जी हम। टाइप 2 बेटा हो सकती है हमारी इंक्रीजिंग ओड ऑर्डर एडिशन सीरीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज। देखो जी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा जी जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 12 है, 17 है। नेक्स्ट पूछा। तो आप देखो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है। तो नेक्स्ट में +6 होगा। तो देखो बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि 23 आंसर हो गया। ओके बेटा। अब यहां से आगे देखो जी, नेक्स्ट टाइप जो हम लेते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन सीरीज भी तो हो सकती है यार। तो मैंने कहा मेरी टाइप 3 है। टाइप 3 है बेटा सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज। सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज। सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज। देखो बेटा सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज का मैंने एक एग्जांपल लिया। एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा जी 48 है,
43 है, 38 है, 33 है, नेक्स्ट पूछा है। तो आप देखो तो 5 5 माइनस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर 28 हो जाएगा यार। 33 में से 5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 28। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज भी तो हो सकता है। टाइप 4 लेते हैं, टाइप 4 लेते हैं जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज, देखो जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज में मैंने एक एग्जांपल लिया, 95, 94, 92, 89, 85, 80 और ये नेक्स्ट। तो देखो बेटा, पहले -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -5 हुआ, ठीक है। तो अब -6 होगा आगे, तो आंसर आपका 74 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरी टाइप 4 हो गई जी, जिसमें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज ले रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी पैटर्न हो सकता है, अभी तक आपने देखा। इसके बाद में बेटा हम लेते हैं टाइप 5। टाइप 5 लेते हैं जी। देखो जी बच्चे, मुझे टाइप 5 में क्या कह रहे हैं। टाइप 5, बेटा टाइप 5 है मेरे पास सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन सीरीज। मल्टीप्लीकेशन सीरीज भी तो हो सकती है यार। सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन सीरीज, देखो जी मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, 4, 12, 36, 108, 324, नेक्स्ट पूछा है। तो देखो इंटू 3 होता जा रहा है बेटा, इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3, तो नेक्स्ट भी इंटू 3 होके आएगा। तो आप अगर देखो कि इसमें 324 इंटू 3 करेंगे तो 972 आ जाएगा आंसर, 972। ये हुआ जी हमारा सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन सीरीज। ये तो सेम नंबर था, लेकिन यार मल्टीप्लीकेशन इंक्रीजिंग सीरीज भी तो हो सकती है, जैसे एडिशन में हुआ था। टाइप 6 आ गया जी हमारा, टाइप 6 है इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन सीरीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन सीरीज, ठीक है जी। जैसे कि मैंने कहा जी, एक एग्जांपल है यार मेरे पास, 3, 3, 4.5, 9, 22.5। अब अगर आप देखो यार, पहले 1 इंटू हो रहा है, यार फिर 1.5 इंटू हो रहा है, यार फिर 2 इंटू हो रहा है, यार फिर 2.5 इंटू हो रहा है। यानी कि देखो यार 0.5 बढ़ता जा रहा है, 0.5 बढ़ता जा रहा है, ठीक है।
तो यानी कि अब 3 होगा ना यार। तो देखो आंसर क्या बनेगा, 22.5 इंटू 3 करके देखो। मैंने किया जी 22.5 इंटू 3, 67.5 आंसर है जी। 67.5 आंसर हो गया जी। 3 में 1, फिर आगे अगले 3 में 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, आधा 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 बढ़ता जा रहा है, आधा 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 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में बेटा नेक्स्ट टाइप आती है हमारी टाइप नंबर 7। चलो जी हम बात करते हैं टाइप 7 की, सेम नंबर डिवीजन सीरीज। सेम नंबर डिवीजन सीरीज। सेम नंबर डिवीजन सीरीज, जैसे जी मेरे पास एक क्वेश्चन है यार, एग्जाम्पल है मेरे पास। मैंने कहा जी 336, 168, 84, 42, 21, नेक्स्ट। तो यहां पे देखो आधा होता जा रहा है, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, तो आगे भी डिवाइडेड बाई 2, 10.5 आंसर हो गया बेटा मेरा 10.5। नेक्स्ट आता है बेटा डिवीजन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिवीजन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, जिसको मैं इंक्रीजिंग कहता हूं, अगर मैं लेफ्ट से देखूंगा तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगी, क्योंकि नहीं तो आप सोच सकते हो कि सर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग कराते जा रहे हैं लेकिन डिक्रीजिंग तो करा ही नहीं रहे हैं। यार लेफ्ट टू राइट देखता हूं तो वो इंक्रीजिंग है, लेकिन राइट टू लेफ्ट देखूंगा तो अपने आप डिक्रीजिंग हो जाएगी। इस वजह से हम डिक्रीजिंग का जिक्र नहीं कर रहे। ठीक है, समझ में आई ना बात। चलो टाइप नंबर 8 लेते हैं। टाइप 8, टाइप 8 डिवीजन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलो जी मैंने एक एग्जांपल लिखा। अच्छा, अभी हमने कौन सा ले लिया था, मल्टीप्लिकेशन सीरीज ले लिया था, सेम नंबर डिवीजन सीरीज ले लिया। तो देखो मेरे पास एक है बेटा 7200, 3600, 1200, 300, 60 और ये नेक्स्ट। ठीक है, तो देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आगे 6 से होगा। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड होते जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे यार, तो 60 को 6 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है जी, आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया 6। अच्छा, अब बेटा जरा हम यहां से आगे बढ़ते हैं यार, और यहां से आगे देखते हैं टाइप नंबर 9, दो दो चीजों का कॉम्बिनेशन। अभी तक आपने देखो सेपरेट सेपरेट देखी है, एडिशन की देख ली, सब्ट्रैक्शन की देख ली, मल्टीप्लिकेशन की देख ली, डिवीजन की देख ली, लेकिन अब हम कॉम्बो में देखेंगे। कॉम्बो कैसे, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा हो, एडिशन भी हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा हो, माइनस भी हो रहा हो, ऐसे। ठीक है, तो मैं लेता हूं बेटा टाइप 9 है सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड सेम नंबर एडिशन सीरीज। सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड सेम नंबर एडिशन सीरीज। चलो जी एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा जी 5 है, 11 है, 24 है, 51 है, 106 है। ठीक है, तो आप अगर आप यहां पे देखो यार, पहले क्या हुआ देखो, इंटू 2 प्लस 1,
5 दूनी 10, 10 में एक जोड़ा 11, फिर 11 में 5 दूनी 10, 11 दूनी 22 प्लस 2, फिर जी 24 दूनी 48 प्लस 3, हाँ तो इंटू 2, देखो इंटू 2 प्लस 1 हुआ, इंटू 2 प्लस 2 हुआ, इंटू 2 प्लस 3 हुआ, अब इंटू 2 प्लस 4, तो आगे क्या होगा फिर, इंटू 2 प्लस 5, तो 212 और 5 217 आंसर हो जाएगा। मतलब देखो कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई तो क्या हुआ मेरा, मल्टीप्लाई तो मेरा सेम हुआ है, मल्टीप्लाई तो सेम हुआ है, एडिशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। तो ये पैटर्न तो आप पीछे देख चुके हो कि ऑर्डर इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा एक और लेते हैं, टाइप नंबर 10। देखो जी, टाइप नंबर 10 में मेरे पास क्या है यार, मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन, एंड एडिशन भी हो रहा हो साथ साथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं जी, एग्जांपल है बेटा मेरे पास 3 6 15 48 195 एंड नेक्स्ट। अब देखते हैं यार, देखो 3 में 1 इंटू हुआ 3 प्लस, इंटू 1 प्लस 3, फिर देखो इंटू 2 प्लस 3, अच्छा, फिर इंटू 3 प्लस 3, फिर इंटू 3 प्लस 4, करके देखो एक बार, 48 इंटू 3 करो, 48 इंटू 3 करो, और इसमें प्लस 4 करो, 48 इंटू 3, नहीं 48 इंटू 4, 48 इंटू 4, 48 इंटू 4 प्लस 3, हाँ तो ये आया था ना, देखो ये हुआ इंटू 1 प्लस 3, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 3, तो इंटू 4 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 3, यानी कि ऐड सेम नंबर हो रहा है लेकिन मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए फिर, नेक्स्ट होना चाहिए इंटू 5 प्लस 3, तो 195 इंटू 3 5 करो, 195 इंटू 5 करो, और उसमें 3 जोड़ो, तो 978 आंसर आ रहा है। तो आप अभी तक देख पा रहे हो बेटा कि हमें किस तरीके से टाइप क्वेश्चंस की हम डिस्कस कर रहे हैं, सारी टाइप कवर करा देंगे, ठीक है। फिर अभी तक तो आपने देखा था कि भाई पिछले सारे चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन सारे कराता था, लेकिन इसमें मैं चाहूंगा कि प्रैक्टिस आप भी करो, ठीक है। फिर जो डाउट आएंगे वो डाउट देख लेंगे हम, उसका कोई सिस्टम बना लेंगे, व्हाट्सएप पे आपके डाउट ले लेंगे या व्हाट्सएप पे बाद में सॉल्यूशन डाल देंगे, है ना। चलो अब टाइप नंबर 11 है, टाइप नंबर 11 क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन। अभी तो पीछे तुमने देखा था सिर्फ मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज हो रहा था, एडिशन फिक्स था, लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन भी इंक्रीज हो रहा हो और एडिशन भी इंक्रीज हो रहा हो, जैसे कि
मैंने कहा एक एग्जाम्पल है मेरे पास, यहाँ पे 4, 5, 12, 39, 160 और ये 4, 5, 12, 139 और 60। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 1 प्लस 1, फिर हुआ इंटू 2 प्लस 2, फिर हुआ इंटू 3 प्लस 3, ठीक है जी, फिर हुआ इंटू 4 प्लस 4, अब फिर आगे होगा इंटू 5 प्लस 5 करके आंसर आएगा। तो आंसर बनाओ जी, 160 इंटू 5 प्लस 5, आंसर आ गया 805। आंसर तुम्हारा आ रहा है बेटा 805। ये मेरा हो गया टाइप नंबर 11। अच्छा जी, अभी लेते हैं जी हम टाइप नंबर 12। सब्ट्रैक्शन भी तो हो सकती है, एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। तो चलो जी टाइप नंबर 12 लेते हैं। देखो बेटा मेरे पास टाइप नंबर 12 में क्या है, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम नंबर सब्ट्रैक्शन। सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज। चलो जी एक एग्जांपल लिखते हैं, 4, 5, 7, 11, 19, 35, नेक्स्ट। ठीक है जी, आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, इंटू 2 -3, फिर देखो इंटू 2 -3, भाई 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए, फिर इंटू 2 -3, फिर इंटू 2 -3, फिर इंटू 2 -3, तो आंसर में भी होगा इंटू 2 -3। तो 35 इंटू 2 करेंगे तो 70, और 70 में से 3 जाएगा तो आंसर हो गया जी 67। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद में यार अगर हम बात करें टाइप नंबर 13, टाइप नंबर 13 क्या होती है, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा देखो जी, क्वेश्चन एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक, 4, 7, 12, 21 और 38। ठीक है, अब पैटर्न देखो एक बार, पैटर्न देखो एक बार क्या हो रहा है, देखो इंटू 2 -1, फिर इंटू 2 -2, फिर इंटू 2 -3, फिर इंटू 2 -4, इंटू सेम नंबर हो रहा है, वही लिखा है देखो, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, इंटू 2 -5। तो बता 38 इंटू 2 करेंगे तो 76, और 76 में से 5 जाएंगे तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 71। आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया बेटा हमारा 71। ठीक है जी। अच्छा जी, टाइप 13 हो गई है जी। अब टाइप 14 लेते हैं। वैसे तो अब समझ गए होंगे यार,
टाइप नंबर 14 लेते हैं। अब तो समझ गए होंगे, ये तो इतनी सारी पैटर्न करा दिए, फिर भी करा ही देता हूं यार। इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन एंड सेम नंबर सब्ट्रैक्शन, सेम नंबर सब्ट्रैक्शन। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा जी 4 है, 6 है, 16 है, 62 है, इसके बाद 308 है, और हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए। तो यार देखो, इंटू 2 -2, फिर जी इंटू 3 -2, फिर इंटू 4 -2, फिर इंटू 5 -2, तो फिर आंसर होगा इंटू 6 -2। तो 308 इंटू 6, 308 इंटू 6 -2, आंसर आ गया 1840। कुछ गलती हो रही है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, 1840 आंसर आ गया। ठीक है जी, ये मेरी हो गई जी टाइप नंबर 14। परेशान तो नहीं हो गए टाइप से, सर ने इतनी टाइप करा दी? अच्छा, तुम्हारे लिए करा रहा हूं बेटा, फेस टू फेस में नहीं कराता टाइप्स। वहां पे सीधे क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे सामने होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो बच्चों से प्रैक्टिस कराते हैं ज्यादातर। अच्छा, अब एक टाइप नंबर 15 है। टाइप तो काफी सारी करोगे यार। देखो देखो क्या होता है बेटा, नंबर सीरीज में ना पैटर्न पकड़ना मुश्किल होता है। कई बार बहुत आसानी से मिल जाता है, कई बार थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूं आप परफेक्ट हो जाओ यार, है ना। जितनी टाइप बन सकती है वो सारी बता दूं, ताकि जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो बहुत इजीली कर पाओ, है ना। एक बार देख लोगे ना कि ये पैटर्न हो सकते हैं, ये टाइप से डरने की जरूरत नहीं है। टाइप तो आप बस एक बार देखना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, इन टाइप को रटना नहीं है। एक बार इनको पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद आपको बस पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें कुछ, पढ़ने के बाद पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलो देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक, ये है जी मेरी टाइप नंबर 15, इंक्रीजिंग और मल्टीप्लीकेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन। ये शायद कर चुके हैं हम वैसे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा जी 3 है, 5 है, 13 है, 49 है, 241 है, नेक्स्ट। आप देखो, इंटू 2 -1, इंटू 3 -2, इंटू 4 -3, इंक्रीज होते जा रहे हैं। फिर जी इंटू 5 -4, तो आंसर निकलेगा इंटू 6 -5।
तो करना जी 241 इंटू 6 -5, 1441 आंसर है जी। 1441 हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है जी। इसके बाद में यार अगर हम आगे बढ़े, ऐसा भी तो हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा हो और डिवाइड भी हो रहा हो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड सीरीज। चलो जी, टाइप नंबर 16 है, टाइप नंबर 16 है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड सीरीज। जैसे देखो एक एग्जांपल है, मैंने लिया यार 24, 72, 36, 36 के बाद 108, 54, फिर ये जी। तो देखो बेटा पहले क्या हुआ यार, इंटू 3 हो रहा है, फिर डिवाइडेड बाई 2 हुआ, फिर इंटू 3 हुआ, फिर डिवाइडेड बाई 2 हुआ, तो अब अगला आएगा इंटू 3। तो आंसर बनेगा आपका 54 इंटू 3। 54 इंटू 3 किया तो आंसर हो गया 162। ठीक है जी। अच्छा, जैसे हमने बोला था यार स्क्वायर सीरीज हो सकती है, तो टाइप नंबर 17 हमारे पास क्या है, अगर हम नंबर सीरीज में स्क्वायर सीरीज हो सकती है, ये तो देख के पता लग जाएगा। चलो हम तो सिंपल सा ले रहे हैं यार, एक पहले 1, 4, 9, 16, 25, 36, तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर आ रहे हैं यार, तो ऑब्वियसली 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 49। टाइप नंबर 18 है बेटा हमारी क्यूब सीरीज हो सकती है, क्यूब सीरीज हो सकती है, क्यूब सीरीज हो सकती है। ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मैंने कहा जी एक एग्जांपल है, चलो 1, 8, 27, 64, 125, तो तुम्हें मालूम है कि नेक्स्ट 6 का क्यूब होगा, और 6 का क्यूब आप जानते हो 216 होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद में यार हमारे पास ना जो हमने एडिशन का सीरीज किया था पीछे, ऐसा भी हो सकता है कि यार स्क्वायर एडिशन सीरीज आ जाए। स्क्वायर एडिशन सीरीज का मतलब ऐड तो हो रहे हो लेकिन नंबर के स्क्वायर ऐड हो रहे हो, तो ये मेरी टाइप नंबर 19 है जी। अभी देखोगे जी, टाइप नंबर 19 में मेरे पास क्या है, स्क्वायर एडिशन सीरीज। जैसे कि बेटा मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने कहा 2 है, 3 है, 7 है, 16 है, 32 है, और ये। ठीक है, तो आप अगर यहां पे देखो यार, ये इसमें 1 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, इसमें 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 3 + 4, इसमें 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, इसमें 4 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो आगे 5 का स्क्वायर ऐड होगा। ये कहने का मतलब था यार। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा यार तो मेरा आंसर हो जाएगा 32 + 25 यानी कि 57। 32 + 25 मेरा कितना हो गया जी, 57 हो गया जी। अच्छा, क्यूब एडिशन सीरीज भी हो सकती है यार, टाइप नंबर 20। टाइप नंबर 20 क्या है, क्यूब एडिशन सीरीज हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एडिशन ही हो। जैसे कि मैंने कहा जी एक एग्जांपल है मेरे पास, 1 है, 2 है, 10 है, 37 है,
101 है, नेक्स्ट पूछा है। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें मेरा प्लस का 1 क्यूब हो गया, इसमें मेरा प्लस का 2 क्यूब हो गया, इसमें मेरा प्लस 3 क्यूब हो गया। देखो 10 में 27 जोड़ेंगे, इसमें मेरा 4 क्यूब हो गया, 37 में 64 जोड़ोगे तो यही आएगा, और आगे मेरा 5 क्यूब होगा। तो 101 में 125 जोड़ोगे तो 226 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, ऐसा भी हो सकता है यार हमारी प्राइम नंबर सीरीज आ जाए, ऐसा भी हो सकता है प्राइम नंबर सीरीज आ जाए। तो मेरे पास है जी टाइप नंबर कौन सी, 21, हाँ 21। देखो अब समझो, मैं प्राइम नंबर सीरीज के ना कुछ एग्जांपल्स लूंगा अलग अलग, प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर सीरीज में यार पहला तो सिंपल ले लेते हैं, 2 3 5 7 11। तो आपको पता है कि जो मिसिंग होगा वो 13 होगा। क्या होगा जी, मिसिंग जो हमारा होगा वो 13 होगा। अच्छा ऐसे ही बेटा हमारी ओड नंबर सीरीज हो सकती है, वो पहचान लोगे, मैं लिख नहीं रहा हूं अब क्योंकि काफी सारे हो गए हैं, अब आप भी बोर होने लगे होंगे। अच्छा, इवन नंबर सीरीज हो सकती है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज हो सकती है, परफेक्ट क्यूब सीरीज हो सकती है। ठीक है बेटा, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे चलो लिख लूं, मैं प्राइम नंबर सीरीज की बात कर रहा था तो मैं प्राइम नंबर का ही लिखता हूं, जैसे कि 2 हुआ, और नहीं, प्राइम नंबर सीरीज है तो 4 हुआ, 9 हुआ, है ना, 25 हुआ, 49 हुआ। तो देखो पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो फिर 11 का आएगा ना बेटा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। अच्छा बेटा, प्राइम नंबर के क्यूब हो सकते हैं, ये स्क्वायर्स हुए हैं बेटा, प्राइम नंबर के, प्राइम नंबर के क्यूब हो सकते हैं यार। तो जैसे 2 का क्यूब 8 दे दिया, 3 का क्यूब 27 दे दिया, 5 का क्यूब 125 दे दिया, जैसे 7 का क्यूब 343 होता है, 343 दे दिया, और नेक्स्ट पूछ लिया, तो यार आंसर 11 का क्यूब हो जाएगा। अब जब आप 11 का क्यूब करोगे तो 11 इंटू करके 2 बार इक्वल, तो ये आ रहा है 1331, 1331। ठीक है जी, ये बेटा हमारी क्या हो गई। अच्छा ऐसे ही क्यूब ऑफ इवन नंबर हो सकते हैं, जैसे मैंने प्राइम नंबर का लिखा है ऐसे ही इवन नंबर के क्यूब हो सकते हैं, इवन नंबर के स्क्वायर हो सकते हैं, ऐसे ही ओड नंबर के क्यूब हो सकते हैं, ऐसे ही ओड नंबर के क्यूब के साथ साथ स्क्वायर भी हो सकते हैं। सेम मतलब इवन और ओड में भी होगा, तो मैं लिख देता हूं, सेम सीरीज विल बी इन इवन एंड ओड आल्सो, तो आप उसको चेक कर सकते हो, इवन एंड ओड आल्सो। अच्छा कई बार क्या होगा यार, कई बार ये होगा कि वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को ऐड कर देंगे, है ना, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर को ऐड कर देंगे। देखो जैसे कि डी में कहता हूं कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर सीरीज, कंजुगेटिव प्राइम नंबर ज्वाइंट इन ऑर्डर, जैसे कि इन्होंने कहा बेटा यार ये है 2 3 3 5 5 7 7 11, है ना। तो बच्चा वहां पे क्या करता है, अगर उसको पैटर्न ही नहीं पता, वो इनके डिफरेंस करके देखेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा और आंसर बना ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यार ये प्राइम नंबर है लगातार, ये लगातार प्राइम नंबर है, तो आपसे यहां पे पूछा है, तो आप 7 11 तक पहुंच गए हो, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर का ऑर्डर होगा 11 13। आई कुछ बात समझ में, तो बोलो ना हाँ। चलो जी, भगवान तुम्हारा भला करे। अब यहां से आगे यार अगर हम बढ़े,
और मैं एक ई एग्जाम्पल लूं, जैसे बेटा मैंने कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर को ऐड किया है वैसे ही कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी हो सकते हैं ऐड। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स joined in order, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ऐसे इवन भी हो सकते हैं joined इन ऑर्डर, जैसे कि मैंने कहा 1 3 3 5 5 7 7 9, आगे पूछा तो आंसर हो जाएगा 9 11। ठीक है जी। तो ये हमारा कौन सा टाइप चल रहा था बेटा, 21 नंबर शायद चल रहा था। हाँ 21 नंबर चल रहा है, टाइप 21। प्राइम नंबर के साथ साथ मैंने ओड वाले भी ले लिए हैं और इसके डी पॉइंट तक डिस्कस कर लिए, ई तक डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं 21 का एफ। चलो जी, मैंने कहा यार एक एफ पॉइंट है मेरे पास, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ज्वाइंट इन ऑर्डर। ठीक है जी, जैसे कि मुझे कहा 2 4 4 6 6 8 8 10, नेक्स्ट पूछा तो यार ऑब्वियसली 10 12 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 12। अच्छा ये यार ऐसे भी कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ज्वाइंट इन ऑर्डर। कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर ज्वाइंट इन ऑर्डर। कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ज्वाइंट इन ऑर्डर, जैसे कि मैंने कहा यार 1 4 4 9 9 16 16 25 और नेक्स्ट पूछा तो देखो यार 5 का स्क्वायर 25 और फिर 6 का स्क्वायर 36, तो 25 36 आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्या आएगा, देखो पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो फिर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होगा। अच्छा सेम पैटर्न यार क्यूब पे भी हो सकता है, सेम पैटर्न क्यूब पे भी हो सकता है। कहां तक लिख दिया, जी तक लिख दिया। चलो देखो, एक ये टाइप के साथ साथ आप ये मानो यार क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो रही है, तो मतलब अब तक मैं आपको लगभग लगभग ज्यादा नहीं तो 30 35 क्वेश्चन करा चुका हूं। आप ये मत समझना ये टाइप ही हो रही है सिर्फ, ये क्वेश्चंस भी आपके साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है बेटा कॉन्जिक्यूटिव क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ये बहुत ही अच्छी सीरीज है जो मैं बता रहा हूं इस टाइम पे, इसमें पकड़ में नहीं आता बच्चे को सीरीज, वो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखता रहता है। कॉन्जिक्यूटिव क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर joined in order, consecutive cube of natural number joined in order। अच्छा जी, consecutive cube of natural number joined in order, जैसे मैंने एग्जांपल कहा है यार 1 8 8 27 27 64 64 125। तो अब देखो आंसर क्या बनेगा यार, 5 का क्यूब 6 का क्यूब, तो देखो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216।
अच्छा, प्राइम नंबर के स्क्वायर और प्राइम नंबर के क्यूब भी ऐड हो सकते हैं साथ साथ। तो देखो इसी में आई लेता हूं, कॉन्जिक्यूटिव क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, joined in order, consecutive square of prime number joined in order। जैसे कि ये हुआ बेटा मेरा एग्जांपल 4, 9, 9, 25, 25, 49, 49, 121। ये पूछा है। तो ये 7 का स्क्वायर 11 के स्क्वायर तक पहुंच गए हो, तो नेक्स्ट बनेगा 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ही क्यूब भी हो सकती है यार, बस आपको स्टार्टिंग के कुछ क्यूब तो याद होने चाहिए। जे, देखो कॉन्जिक्यूटिव क्यूब ऑफ प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स ऑफ प्राइम नंबर joined in order, कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स ऑफ प्राइम नंबर joined in order। जैसे कि 8, 27, 2, 7, 125, 125, 343। तो देखो ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, तो अगला जो आंसर बनेगा वो बनेगा 7 का क्यूब 11 का क्यूब। तो चलो 7 का क्यूब तो 343 है, 11 का क्यूब शायद आएगा 1331। तो 11 इंटू 1 2, हाँ जी 1331, 1331। चलो जी, यहां से आगे अगर बढ़े यार, और हम आगे एग्जाम्पल देखें, तो देखो जे तक कर लिया है, के लेते हैं। यार ऐसा हो सकता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का सम हो रहा हो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर हो सकती है, प्रीवियस नंबर इनटू प्रीवियस प्राइम नंबर हो सकता है ना। तो काफी सारी चीजें आपने पढ़ ली है। अब देखो इसी में मैं बात करता हूं यार, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर सीरीज, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर सीरीज। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है 5, 8, 12, 18, 24 और नेक्स्ट। अब आप देखो तो यार ये 2 और 3 का सम है, ये 3 और 5 का सम है, ये 5 और 7 का सम है, ये 7 और 11 का सम है, ये 11 और 13 का सम है। तो नेक्स्ट आंसर होगा 13 और 17 का। तो नेक्स्ट जो बनेगा बेटा हमारा 30 बन जाएगा। अच्छा जी, ऐसे ही यार प्रोडक्ट भी हो सकती है, दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर की प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू
कॉन्जिक्यूटिव, टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर सीरीज, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर सीरीज। अच्छा जी, जैसे देखो मैंने एग्जांपल लिया यार, एग्जांपल लिया मैंने एक 6, 15, 35, 35 के बाद 77, फिर 143 और ये पूछा है। तो अगर आप यहां पे देखो यार, 2 × 3, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 11, 11 × 13, तो अब आंसर बनेगा 13 × 17। तो 17 को मैं 13 में इंटू करता हूं, 17 × 13 किया तो 221 आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है जी। एम बेटा ऐसा भी हो सकता है प्रीवियस नंबर इनटू प्राइम नंबर, एक हो सकती है प्रीवियस नंबर इनटू प्राइम नंबर सीरीज, डिवाइड की भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रीवियस नंबर इनटू प्राइम सीरीज देखेंगे तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2, 4, 12, 60, 420 नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो प्रीवियस नंबर 2 है और नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो 2 × 2 हुआ यहां, फिर प्रीवियस नंबर 4 × 3 हुआ यहां, फिर प्रीवियस नंबर 12 × 5 हुआ यहां, फिर प्रीवियस नंबर 60 × 7 हुआ यहां। अब आंसर बनेगा 420 × 11, 420 × 11 करके देखो जी, 420 × 11, 4620। ठीक है जी। अच्छा, जैसे मैंने कहा प्रीवियस नंबर इनटू प्राइम नंबर, तो ये प्रीवियस नंबर डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर भी हो सकता है, ओड नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, इवन से भी हो सकता है सेम, तो मैं वो तो सारी नहीं कराऊंगा यार। ठीक है, जैसे मैंने प्राइम के साथ किया है तो ऐसे ही ओड के साथ भी हो सकता है, ऐसे ही इवन के साथ भी हो सकता है। एक देखो ये एन लिया, आपकी एबीसीडी भी खत्म होने वाली है। प्रीवियस नंबर डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर सीरीज इन ऑर्डर, प्रीवियस नंबर डिवाइडेड बाय, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा जी 30030, 30030, 150 आधा हो गया बिल्कुल, 15015, 5005, 1001, 143। ठीक है जी। अब अगर आप यहां पे देखो कि ये डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, फिर ये डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है, फिर ये डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है, फिर ये डिवाइडेड बाई 7 हो रहा है, तो अब आंसर बनेगा डिवाइडेड बाई 11 से। तो 143 डिवाइडेड बाई 11 करोगे तो 13 आ जाएगा, 143 डिवाइडेड बाई 11 करोगे तो 13 आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा मैं बात करता हूं यार कि यही सेम एग्जांपल, इंपॉर्टेंट नोट लिख के कर रहा हूं, वो लिखाऊंगा नहीं अब एग्जांपल।
आल्सो सेम सीरीज बनेगी प्रीवियस नंबर इनटू इवन नंबर इन ऑर्डर, प्रीवियस नंबर इनटू ओड नंबर इन ऑर्डर, प्रीवियस नंबर divided by even number in order, divided by odd number in order। ये ओ पॉइंट हो गया, इसके एग्जांपल में लिख नहीं रहा हूं, आप पहचान सकते हो। चलो जी, अब हम लेते हैं जी P। ऐसा हो सकता है कि सम ऑफ प्रीवियस टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर सीरीज आ रही हो, प्रोडक्ट आ रही हो, सम ऑफ टू प्रीवियस कॉन्जिक्यूटिव नंबर और प्रोडक्ट ऑफ टू प्रीवियस कॉन्जिक्यूटिव नंबर। बिलीव मी बेटा, फेस टू फेस में कभी नहीं कराया है ये, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं हो, ठीक है। और अब तो आप ऑलमोस्ट सारे लेक्चर देख चुके होंगे, तो आपको इस दौरान मुझे भी पता है कि आप डाउट्स काफी कम पूछते हो, क्योंकि मैं डाउट का छोड़ता ही नहीं हूं, डाउट का स्कोप छोड़ता ही नहीं हूं, ठीक है। चलो, मतलब लगभग 1.5 घंटे में मैं ये चैप्टर फेस टू फेस में खत्म कर देता हूं, और अभी आपका सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। 2 लेक्चर लगेंगे, आओ। 5 लेक्चर में पूरी एलआर खत्म होती है, कई बार तो 4 में भी करते हैं। अच्छा, क्योंकि वहां पे बच्चे भी कहते हैं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, एलआर तो कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन पेपर में जब बैठते हैं तो पता लगता है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो देखो मैं एग्जांपल लेता हूं इसके, ओ तक आ गए है, पी तक आ गए है, पी तक आ गए है, ठीक है। एक एग्जांपल लिया बेटा मैंने, एक एग्जांपल लिया, कह रहे जी 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 16 है। तो आप देखो बेटा, यहां 2 और 4 को जोड़ के 6 आ रहा है, फिर 4 और 6 को जोड़ के 10 आ रहा है, फिर 6 और 10 को जोड़ के 16 आ रहा है, तो अब 10 और 16 को जोड़ के 26 आएगा, ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि 2 टाइप लिख दिया है इसमें। मैंने कहा बेटा ये 2, 3, 6, 18, 108 नेक्स्ट। अब आप यहां देखो तो 2 और 3 को गुणा करके 6 आ रहा है, 3 और 6 को गुणा करके 18 आ रहा है, 6 और 18 को गुणा करके 108 आ रहा है। अब 18 और 108 को गुणा करके नेक्स्ट आएगा 18 इंटू 108। करो जी, मैंने किया जी 18 इंटू 108, 1944, 1944 आंसर है जी हमारा, ओके जी। अच्छा, अभी बेटा जरा नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, तो क्यू पे आ गए जी। क्या है जी नेक्स्ट हमारा, मिडिल डिजिट, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, या फिर मिडिल डिजिट उन 2 की प्रोडक्ट आ जाएगी।
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट। चलो एग्जांपल पकड़ते हैं जरा, एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी बेटा, मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो एग्जांपल है पहले 253, 462, 561, 352, फिर हमें कहा यहाँ पे 28 क्या आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो 2 और 3 5, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 2 और 3 5, तो बेटा बीच में 8 है, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए फिर, क्योंकि 2 और 6 8 हो जाएगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं यार, एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 6 3, 4 8 2, 5 5 1, 3 6 2, 2 8 ये। अब यहां पे देख रहा हूं, देखो 2 और 3 को गुणा करके 6 आ रहा है, 4 और 2 गुणा करके 8 आ रहा है, 5 और 1 गुणा करके 5 आ रहा है, 3 और 2 गुणा करके 6 आ रहा है, तो 2 और 4 गुणा करके आएगा, तो आंसर आपका 4 बनेगा। आई कुछ बात समझ में? तो बोलो ना हाँ। अब तक तो पक गए होंगे पैटर्न देखते देखते, है ना? आप कहोगे इतना सब देखना पड़ेगा? प्रैक्टिस तो जरूरी है मेरे बेटे, प्रैक्टिस तो जरूरी है। अच्छा, अब एक देखो, टाइप नंबर 21 में मैंने बहुत सारे करा दिए हैं, क्यू तक करा दिया है। अब एक आर लेते हैं जरा, आर लेते हैं। बिल्कुल, व्हेन सम ऑफ डिजिट इज फिक्स। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पैटर्न ना बन रहा हो, लेकिन जब मैंने उनकी डिजिट को जोड़ के देखा तो पता लगा अरे रे, इनका तो सबका डिजिट का सम सेम हो रहा है। तो ऐसा भी पैटर्न बन सकता है। देखो, जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल है मेरे पास, 2 6 3, 4 6 1, 5 5 1, 3 6 2, 2 8 क्वेश्चन मार्क। तो देखो आप देख रहे हो, 2 और 6 8 और 3 11, 4 और 6 10 और 1 11, 5 और 5 10 और 1 11, 3 और 6 9 और 2 11, तो इसका सम 11 बनाना है, तो फिर यहां पे 1 होना चाहिए, तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब तो आपने काफी कुछ देख लिया है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रीवियस नंबर में प्राइम नंबर जोड़ते जा रहे हैं, कई बार प्रीवियस नंबर में इवन नंबर जोड़ते जा रहे हैं, कई बार प्रीवियस नंबर में ऑड नंबर जोड़ते जा रहे हैं, ये भी सीरीज हो सकती है, ये भी सीरीज हो सकती है। एस, हमारे पास सीरीज हो सकती है बेटा, प्रीवियस नंबर प्लस प्राइम नंबर कर दिया, प्रीवियस नंबर प्लस इवन नंबर कर दिया, प्रीवियस नंबर प्लस ओड नंबर कर दिया, लेकिन ये टेकन इन ऑर्डर होंगे। क्या होंगे ये? टेकन इन ऑर्डर। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियस नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, कई बार हो सकता है प्रीवियस नंबर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर,
कई बार हो सकता है प्रीवियस नंबर स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, और भाई सम किसने कहा यार, माइनस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, क्यूब भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक दो एग्जांपल ले लेते हैं यार। अच्छा वो प्लस का जरूरी नहीं है, मैंने कहा माइनस भी हो सकता है, देखना जरा। एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं बस, अब काफी हो गए हैं, एक दो पैटर्न और बता के फिर बुक के क्वेश्चन करेंगे कुछ। मैंने कहा बेटा एग्जांपल है 10, 11, 14, 19, 26, 35, ठीक है, ये है बेटा। अब अगर आप इसमें देखो यार, तो प्रीवियस ओड नंबर हो रहा है, देखो +1 हो रहा है, +3 हो रहा है, +5 हो रहा है, +7 हो रहा है, +9 हो रहा है, तो अब +11 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 46। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने 10, 12, 15, 20, 27। अब अगर आप इसमें देखोगे तो पहले +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +7 हुआ, यानी कि प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं, तो अब +11 होगा, तो आंसर 38 हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा ओड नंबर भी ऐड हो सकते हैं यार, ऐसे ही ओड नंबर भी ऐड हो सकते हैं। अच्छा कुछ भी हो सकता है, जरा एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, देखो ये है जी 50, 52, ये 49, ये 54, ये 47। यार यहां +2 हो रहा है, कंबाइंड भी तो हो सकता है यार, यहां -3 हो रहा है, +2 हुआ, -3 हुआ, 1 मिनट, 50, 52, 49, हाँ ठीक है, अब फिर +5 हुआ, अच्छा, -7 हुआ, अब +11 होगा, अब +11 होगा। यानी कि देखो आप क्या कर रहे हो यार, पहला प्राइम नंबर ऐड हुआ, फिर दूसरा प्राइम नंबर माइनस हुआ, फिर तीसरा नंबर ऐड हुआ, फिर चौथा प्राइम नंबर माइनस हुआ, ठीक है, फिर पांचवा प्राइम नंबर प्लस हुआ, है ना। तो अब 47 के बाद 11, 58 आ जाएगा। मतलब ऑर्डर में एक प्राइम नंबर का एडिशन हो रहा है, नेक्स्ट का माइनस हो रहा है। पहले +2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर -7 हुआ, तो 11 प्लस का नंबर आ गया ना। 58 के बाद नेक्स्ट निकालूंगा तो वो 11 के बाद 13 माइनस करना पड़ेगा, दो चीज चल रही है साथ साथ। अच्छा अब जी यहां के बाद अगर आगे एक और एग्जांपल देखे, देखना यार, एक और एग्जांपल देखो। अब 50 है, 51 है, 54 है, 59 है, 66 है, 50, 51, 54, 59, 66। इसके बाद में नेक्स्ट। अब देखो जी बिल्कुल ही सोचने वाली सीरीज आ गई है, बहुत सोचने वाली सीरीज आ गई है। कोई बात नहीं, देखो +1 हुआ पहले,
फिर 1+2 हुआ, फिर 1+2+3 हुआ, 54 में 5 जोड़े, पहले 1 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर 5 जोड़ा, नहीं ऐसा तो कोई सोचने वाला ज्यादा नहीं है वैसे। अच्छा, ओड नंबर ऐड होते जा रहे हैं, एक जोड़ा ओड पहला, फिर दूसरा ओड जोड़ा 3, फिर आ, नहीं ओड नहीं जोड़ा ना अब, 1 मिनट, 50 में 1 जोड़ा, 51 में 3 जोड़ा, 54 में 5 जोड़ा, 54 में, हाँ 2+3, 54 में 5 जुड़ेगा, तो ये तो सीधा सिंपल ही कर लो यार, पहले 1 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, तो अब 11 जोड़ोगे, ओड नंबर जोड़ते जा रहे हैं यार, तो 77 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा एक और देखो यार एग्जांपल, बेटा एग्जांपल है 6, 20, 42, 72, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 110। देखो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, 2 × 3, 4 × 5, 2 × 3 बना, 6 है, 12 है, 20 है, फिर 6 × 7 बना, फिर 8 × 9 बना, फिर 10 × 11 बना, नेक्स्ट चाहिए, तो नेक्स्ट बनेगा 12 × 13, करके देखो, 12 × 13, 156 आंसर आ रहा है जी। ठीक है जी बेटा, ऐसे देखो, ओ हो गया। एक और अगर मैं एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा जी एग्जांपल है 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है, तो देखो ये बन रहा है 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, तो नेक्स्ट बनेगा 7 × 8, $56 आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो मेरे बेटे, हमने 21 टाइप के बाद आगे कुछ तुम्हें क्वेश्चंस कराए, ठीक है, आगे तुम्हें हमने कराए कुछ एग्जाम्पल्स काफी सारे। अभी तक हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज के पैटर्न की। क्या बात कर रहे हैं? नंबर सीरीज के पैटर्न की। ठीक है, अच्छा एक बेटा हमारे पास होती है डिजिटल सीरीज, कोई कुछ भी पैटर्न हो सकता है डिजिटल सीरीज में, तो ये मैं लेता हूं जी टाइप नंबर 22, डिजिटल सीरीज। 21 में मैंने बहुत सारी बता दी। डिजिटल सीरीज में यार जो सारे पैटर्न तुमने पढ़े उनमें से कोई भी पैटर्न आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वही पैटर्न हो। जैसे डिजिटल पैटर्न में मैंने क्या कहा, मेरे पास एक एग्जांपल है 886424 और नेक्स्ट बताना है। तो देखो बेटा इन दोनों की प्रोडक्ट नेक्स्ट नंबर आ रहा है, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट नेक्स्ट नंबर आ रहा है। देखो
अब इन दोनों की प्रोडक्ट नेक्स्ट आएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है जी, देखो ना, 8 × 8 64, 6 × 4 24, 2 × 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो मैंने कहा जी एक और एग्जाम्पल पकड़ते हैं। एग्जाम्पल है जी मेरे पास 4 है, 24 है, 6 है, 48 है, 8 है, 80 है, और यहां पे मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने देखा यार 4 और 6 की प्रोडक्ट 24, 6 और 8 की प्रोडक्ट 48, तो ऐसे 8 और 10 की प्रोडक्ट 80 आएगी, तो आंसर 10 बन जाएगा। आंसर इज 10। ठीक है मेरे बच्चे, आई कुछ बात समझ में? तो बोलो ना हाँ। चलो जी, हम बात करते हैं यार टाइप नंबर 23 की, मिक्स सीरीज। टाइप नंबर 23, टाइप नंबर 23 मेरे पास क्या हो सकती है यार? मैंने बात की यार टाइप नंबर 23 है मेरे पास मिक्स सीरीज। चलो जी, मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो मिक्स सीरीज का मतलब क्या है यार। मेरा 5 है, 25 है, 7 है, 22 है, 9 है, 19 है। इसके बाद मेरे से नेक्स्ट पूछा गया है। तो देखो यार यहां पे अगर मैं ओड प्लेसेज वाली देखूं, तो ओड प्लेसेज वाली सीरीज देखो अलग बन रही है। 5 है, 7 है, 9 है। इवन वाली देखूं तो 25 है, 22 है, 19 है। तो देखो अगर मैं देखता हूं ओड वाली, तो ओड वाली से निकलेगा, क्योंकि अब नंबर ओड वाली का है। ठीक है, तो ओड वाली से निकलेगा तो फिर क्या होना चाहिए? 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, दो दो बढ़ रहा है ना यार। अच्छा, नहीं बीच में एक और है बेटा, 19 के बाद एक और है 11। यहां 11 है, तो ओड वाले पे 11 है, तो फिर इवन वाले से निकलेगा, इवन वाले से निकलेगा, फिर ये नंबर चाहिए। ठीक है, तो इवन वाले से निकलेगा तो 3 3 3 कम हो रहे हैं, तो 19 के बाद 16 रह जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, आई कुछ बात समझ में? तो बोलो ना हाँ। चलो जी, अच्छा जी एक और एग्जांपल लेता हूं, भगवान तुम्हारा भला करे। एक और एग्जांपल लेता हूं, 62, 64, 30, 32, 14, 16। अब देखो बेटा हो क्या रहा है, ये तो बिल्कुल ही बहुत अच्छी सीरीज है। ओड वाली सीरीज देखोगे तो ये इवन वाली है, ठीक है। तो अगर मैं ओड वाली लिखता हूं यार, तो 62, 30, 14, और इसके बाद इसी की बारी आएगी। ये तो मेरे ओड वाले हैं, इवन वाले लिखता हूं तो 64, 32। चलो
तो ऊपर अगर मैं देखूं यार कि कुछ सीरीज बन रही है क्या, देखो हो क्या रहा है, -2/2 हो रहा है, या फिर तुम ये कह सकते हो उल्टा जाओगे कि 14 × 2 करके 2 जोड़ दो, 30 × 2 करके 2 जोड़ दो, और अगर वापस जाओगे तो यहां पे पैटर्न क्या हो रहा है यार, ओड वाली में, ओड वाली में पैटर्न हो रहा है -2/2। देखो 62 में से 2 माइनस किया तो 60 आया, 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया, 30 में से 2, ठीक है, 2 माइनस किया तो 28 आया, 28 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 14 आ गया। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, 14 में से 2 माइनस करके डिवाइड करना है 2 से, यानी कि 6 आंसर होना चाहिए यार, आंसर 6 होगा, आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा बेटा। कितनी टाइप हो गई यार हमारी, 23 हो गई। एक बेटा टाइप नंबर 24 यार हमारी क्या हो सकती है, टाइप नंबर हमारी एपी सीरीज हो सकती है, हमारी जीपी सीरीज हो सकती है। ये चैप्टर आप पढ़ चुके हो तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, कि आपके पास सीरीज ऐसी भी आ सकती है कि वो सीरीज आपकी एपी में बन रही हो या वो सीरीज आपकी जीपी में बन रही हो। ठीक है बेटा, चलो जी अब देखते हैं जी जरा क्वेश्चंस आपकी बुक के डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। कुछ तो मैं छोड़ूंगा आपके लिए, बनते भी है बेटा, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा तो आप प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाओगे, एलआर की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैं सिर्फ कुछ जो मुझे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगेंगे वो बताऊंगा, कुछ करेक्शंस होगी तो वो करेक्शंस बताऊंगा। ठीक है, अच्छा बाकी आप करोगे और कोई दिक्कत होगी तो फिर तो मेरे से पूछोगे ही, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम अपनी बुक के क्वेश्चंस पकड़ते हैं बेटा। कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर नंबर 15 है आपकी बुक में, पेज नंबर 293 है बेटा। मैं शुरुआत में क्वेश्चन ले रहा हूं 10th नंबर, ठीक है, पहले 9 मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आप ट्राई करोगे, नहीं आएंगे तो पूछोगे मेरे से। मैं 10th नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो 10th नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं 4832 5840 6848 7856, नेक्स्ट नंबर पूछा है। आप सोचते जाओगे कुछ नहीं पता लग रहा होगा, ठीक है, सम भी करके देखोगे सम भी सेम नहीं हो रहा होगा, स्क्वायर भी नहीं हो रहे होंगे, क्यूब भी नहीं हो रहे होंगे, कुछ प्लस भी नहीं हो रहा होगा, कुछ माइनस भी नहीं हो रहा होगा, तो एक बार इनका डिफरेंस करके देखो। देखो यहां 40 में से 32 गए 8, यहां 48 में से 40 गए 8, यहां 48 में से 40 गए 8, 7856 है। फोर्टी में से 32 8, 48 में से 40, यहां नहीं बन पा रहा, 56 में से 7856 ही है ना, हाँ ठीक है, बन नहीं पा रहा लेकिन कोई बात नहीं। यहां पे अगर आप देखोगे तो 1008 का डिफरेंस ऐड होता जा रहा है, ये एपी सीरीज है एक्चुअल में, डिफरेंस 1008 का है सब में। करके देखो, लास्ट वाले में भी करके देख लो यार एक बार, 78, हाँ 56 में से 48 माइनस करेंगे, आ तो रहा है यहाँ भी, मैं गलत माइनस कर रहा था, 56 में से 48 माइनस करोगे तो एक ही आएगा ना, और देखो इनको देखोगे तो 10 है, 58 में से 48 गए 10, 68 में से 58 गए 10, 78 में से 68 गए 10, तो ऐसे पता लग गया कि 1008 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 1008 बढ़ रहा है तो आंसर क्या बनेगा, 7856 में जोड़ दो 1008, तो ये आ गया 8864, 8864 हमारा आंसर है बेटा। ठीक है जी, आंसर कितना आया बेटा, 8864। ओके जी, अच्छा इसके बाद में बेटा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े,
तो जी मैं एक क्वेश्चन आपके पास लेता हूं, 11 नंबर। देखो जी, 10 है, 100 है, 200 है, 310 है। अब देखो यहां 90 बढ़ा, यहां 100 बढ़ा, यहां 110 बढ़ा, यहां 120 बढ़ा, तो आगे यार 130 बढ़ेगा भाई। 10 10 बढ़ता जा रहा है, तो 430 में भाई 90 के बाद 100 हुआ, 100 के बाद 110 हुआ, डिफरेंस मैं देख रहा हूं। फिर 120 हुआ, 430 था ना, हाँ, तो अब 130 होगा। तो 430 प्लस 130, 560 आंसर हो जाएगा, 560। अब जरा बेटा आप 11 के बाद मैं जो देखूंगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं देखूंगा 13th। 13 देखोगे, 120, 80, 40, 45, क्वेश्चन मार्क। पहले सारे पैटर्न ढूंढ लोगे, सारे देख लोगे, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जब मैं देखूंगा कि हाँ, ये 180 प्लस 40, 120 प्लस 40, 160, उसका आधा 80, तो 45 प्लस 5, उसका आधा 25। बताया था ना बेटा, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। पैटर्न मेरे बेटे, मेरे बेटी, कुछ भी हो सकता है, मेरे बच्चे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आपको देखना तो पड़ेगा ही। अच्छा, मैं इसके बाद बेटा एक ले रहा हूं 17 नंबर क्वेश्चन। बीच के बेटा जो छोड़ रहा हूं प्रैक्टिस करोगे, बीच के जो छोड़ रहा हूं वो प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, नहीं आएगा तो मेरे से पूछोगे। एलआर में खास बात है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जरूर दूंगा, हाँ, लेकिन टाइप सारी कवर करा दूंगा पहले। इसमें एक करेक्शन है बेटा मेरे पास, 17 में करेक्शन है, 4 है, 9 है, 25 है। बेटा फिर 48 लिखा है यार, उसको 49 कर लो, बस अब तुम कर दोगे। 169, 289, 361, तो बस ये स्क्वायर हो रहे हैं ना यार। तो देखो ये 2 का है, ये 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है, और बीच में नंबर पूछा है एक्चुअल में हमारे से यहां नंबर पूछा है। तो 11 का स्क्वायर मिसिंग है ना यार, यहां पे पूछा है, तो ये 11 का स्क्वायर होगा, तो आंसर हो जाएगा 121। ये स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर हो रहे हैं। बताई थी ना यार प्राइम नंबर सीरीज भी। अच्छा, एक 19 नंबर देखेंगे यार, 19 नंबर देखेंगे, जरा देखो बेटा, मेरे 19 नंबर में मुझे कहा है यार, एक है, फिर एक है, 4 है, 8 है, 9 है, बेटा क्वेश्चन मार्क है, 16 है, 64 है। अब अगर आप देखोगे यार, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये एक का स्क्वायर, एक का क्यूब, दो का स्क्वायर, दो का क्यूब, तो यार तीन का स्क्वायर, तीन का क्यूब, देखो यहाँ चार का स्क्वायर, चार का क्यूब, तो बस 27 आंसर हो गया ना। आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया मेरे बेटे 27। अच्छा जी, एक बार जरा 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर में मुझे क्या कह रहे हैं, जरा देखो।
20 नंबर क्वेश्चन में मुझे कह रहे हैं 5760 960 192 क्वेश्चन मार्क 16 8। देखो यहां से अगर मैं देखता हूं, वापस भी जा सकते हो, इधर से इधर को भी जा सकते हो। इधर से देखता हूं तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज हो रही है ये। 8 में 2 से गुणा किया 16, 16 में 3 से करूंगा 48, 48 में 4 से करूंगा 192, 192 में 5 से करूंगा ये आ जाएगा। और अगर उल्टा जाओगे तो डिवाइड की बन जाएगी। इधर से मल्टीप्लीकेशन बनेगी, इधर से डिवाइड बनेगी। देखो ये डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है, ये डिवाइडेड बाई 4 हो रहा है, आगे डिवाइडेड बाई 3 होगा। 5760 को डिवाइड बाई 6 करो, पहले 6 होगा, पहले पहले 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। और इधर से करूंगा तो गुणा होगी, 8 इंटू 2 16 इंटू 3 तो 48 आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 48। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा मैं अगर यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और देखता हूं क्या देखा बेटा मैंने। आप देखोगे 21 नंबर। देखो जी 21 नंबर में मुझे क्या कह रहे हैं। पहला है 1 2 6 7 21, 21 के बाद 22 66, 66 के बाद क्वेश्चन मार्क 201। सोचो जी, कुछ पैटर्न सोचो। कुछ ऐसा हो रहा है, पहले इंटू 1 हुआ, पहले इंटू 1 हुआ, यानी कि 1 इंटू 1 1 में ही किया है, फिर इंटू 3 हुआ, 2 इंटू 3 6, इंटू 1 प्लस 1 भी है। इसमें आप कुछ इस तरीके से करो, सीरीज ओड की और इवन की अलग अलग बनाओ, और फिर देखेंगे जिसका मिसिंग है हम पैटर्न भी उसी का ढूंढेंगे, और जिसका मिसिंग नहीं है जरूरी नहीं है उसमें कोई पैटर्न हो। तो अगर मैं ओड वाली देखता हूं तो 1 6 21 66 201, तो ओड वाली तो कंप्लीट है। ओड वाली तो 1 6 21 66, उस पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं है। इवन वाली पे क्वेश्चन मार्क है, 2 7 22 और इसके बाद नेक्स्ट। तो इसमें पैटर्न बन रहा है बेटा 2 इंटू 3 प्लस 1, 7 इंटू 3 प्लस 1, तो फिर अब 22 इंटू, तो आंसर 67 हो जाएगा। पहले वाली में पैटर्न चेक करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है उसमें कोई पैटर्न भी ना हो, वो आप उसको ढूंढते रहो और उसमें कोई पैटर्न ही ना बने। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है उसकी, जिसका पूछा है उसमें पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, ओड और इवन की दो अलग अलग बन गई, तो ओड वाली तो कंप्लीट है अपने आप में, मैंने जब देखा उसके प्लेस पे क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, इवन वाले पे क्वेश्चन मार्क है तो मैं इवन वाले में ही ढूंढूंगा। तो मेरा बना 2 इंटू 3 प्लस 1 करके, 7 इंटू 3 प्लस 1 करके, प्रीवियस नंबर में इंटू 3 प्लस 1, प्रीवियस नंबर में इंटू 3 प्लस 1, बताया था ना ये भी होता है।
ठीक है। अच्छा, अब 21 के बाद यार अगर हम देखें 22 नंबर में, देखो एक बार 22 नंबर में मुझे क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन है जी 48, 24, 96, क्वेश्चन मार्क 192। अच्छा, ये डिवाइड बाई 2 इंटू 3 से हो रहा है, इंटू 4 से। डिवाइड 2 करो, फिर इंटू 4 करो, तो फिर मुझे डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, फिर इंटू 4 से ये आएगा, तो 4 ही है कंप्लीट, 48 आंसर आ रहा है। देखो 48 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 24 आ रहा है, 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 96 आ रहा है, 96 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 48 आ रहा है, और 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 192 आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक यार 23 नंबर क्वेश्चन देखोगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर आप 23 नंबर क्वेश्चन देखो, मुझे कहा जी 165 है, 195 है, 255 है, फिर 285 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, बेटा इसमें एक करेक्शन भी है। 285 के बाद तो हमें नंबर बताना है, लास्ट में जो 435 लिखा है उसको 375 कर लो। अब देखो इसमें सीरीज यार ये बन रही है, यहाँ पे +30 हो रहा है, फिर +60 हो रहा है, फिर +30 हो रहा है, फिर +60 होना चाहिए, फिर +30 होना चाहिए। तो देखो जब आप इसमें 60 प्लस करोगे तो 345 आएगा, तो 285 +60 किया तो 345 आ गया, वही आपका आंसर भी है। और मैंने इसमें करेक्शन भी कराई है आपको, मैंने इसमें करेक्शन भी कराई है। करेक्शन क्या कराई है, करेक्शन आपने करनी है, जो लास्ट में मेरा लिखा हुआ है नंबर 435 उसको 375 करना है, 435 को 375 करना है। ठीक है जी। अब हम लेते हैं जरा यार एक बार 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो बेटा 24 में क्या कह रहे हैं, 24 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है जी, 2 है, 2 के बाद 3 है, फिर 3 है, 5 है, 10 है, 13 है, 13 के बाद 39 है, यहां के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद 172 है, और 172 के बाद फिर 177 है, 177 है। अच्छा, दो बार 3 आ गया है, 2 बार 3 आ गया है। अच्छा, तो देखो या तो आप इसको क्या करोगे, अगर आप पैटर्न देखो यार, तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है मेरे हिसाब से। अब अगर मैं देखूं +1, +1, फिर ×1, ×1, फिर +2,
देखो 3 में 2 प्लस हुए, फिर इंटू 2, अलग अलग का बन रहा है ये, फिर +3, फिर इंटू 3, है ना, तो फिर +4 इंटू 3, फिर +5। तो बेटा 39 में 4 जोड़ोगे तो 43 हो जाएगा। और या देखो एक काम करो यार, अगर मैं इसमें ये वाली दो सीरीज बना लेता हूं, देखो पहले ओड वाली बना लेता हूं, तो ओड वाली जो बनेगी 2 3, तो 3, 3 के बाद 10, नहीं इससे नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। 10 के बाद 39, 39 के बाद ये, फिर इसके बाद आगे जाएगा, ओड वाले बन रहे हैं, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 10 बन रहा है, 10 के बाद 39 बन रहा है, 39 के बाद 172 बन रहा है, 177, ये तो अपने आप में कंप्लीट है, तो इससे तो मुझे देखना नहीं है। अगर मैं इवन नंबर की देखूंगा तो 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, 13 बन रहा है, फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, 72 आ रहा है। ठीक है, इससे नहीं हो पाएगा, ब्रेक करके नहीं हो पाएगा, तो ब्रेक करके नहीं हो पाएगा। आप वैसे ही करो, मैं दोबारा बताता हूं, देखो क्या हुआ था बेटा। 2 में मैंने 1 जोड़ा 3, 3 में 1 से गुणा करी 3, फिर नेक्स्ट मैंने किया, देखो मैंने कहा +1 कर दो, ये आ गया, इंटू 1 कर दो, ये आ गया, फिर 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, फिर 5 में 2 गुणा किया 10 आ गया, फिर 10 में 3 जोड़ा, ये आ गया क्योंकि 3 का ही नंबर है, पहले 2 जोड़ चुके थे, फिर 13 में 3 से गुणा कर दिया, ये आ गया, अब 39 में 4 जोड़ेंगे 43 आ जाएगा। तो ये इवन ओड से नहीं हो पा रहा, इवन ओड से नहीं हो पा रहा, लेकिन ऊपर वाला पैटर्न बन रहा है। आपको समझ आ भी गया होगा कि परफेक्ट पैटर्न बन गया है। तो फिर मैंने कोशिश की थी नीचे वाले से बनाने की, लेकिन वो नहीं बन पाया, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। अब जरा एक बार 25 नंबर देखोगे, 25 नंबर देखोगे क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन में बेटा मुझे कह रहे हैं 3 है, 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, 215 है, क्वेश्चन मार्क है, 511 है। अब जरा देखो यार कुछ बन रहा है क्या, क्यूब बन रहा है, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1, 6 क्यूब -1, भाई ये बनेगा 7 क्यूब -1, अगला बनेगा 8 क्यूब -1। तो बेटा 7 का क्यूब होता है 343, तो 7 का क्यूब 7 इंटू 2 बार इक्वल, तो 342 आंसर हो जाएगा, 342 आंसर हो जाएगा, ए आंसर है जी इसका। ठीक है मेरे बेटे, अच्छा जी। अब चलो जी यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। कौन से, 26 नंबर देखो जरा एक बार, 26 नंबर देखो। 26 नंबर में कह रहे हैं 3 है, 7 है, 15 है, 31 है, क्वेश्चन मार्क है, 127 है। अब देखो यार कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, सोचो, तुम भी सोचो, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं।
देखो बना कुछ, कह रहे हाँ बन रहा है सर। इंटू 2+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1, तो फिर इंटू 2+1, तो 31 इंटू 2 करोगे 62, 62 में एक जोड़ोगे 63 आंसर हो जाएगा। 63 आपका आंसर हो गया। चलो जी एक और लेते हैं जी, एक 27 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास। देखो जी 27 में मुझे कहा है 8 है, 28 है, 116 है, 584 है, और जी इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। फिर से देखो तो, इंटू 3+4 इंटू 3+4 इंटू 3+4 फिर इंटू 3+4 करो। 584 में 3 से इंटू, आंसर बनेगा ऐसे 584 इंटू 3+4, तो मैंने किया जी 584 इंटू 3+4, ये आ रहा है जी 1756। 1756 तो नहीं है, कुछ गलती हो रही है। 8×3 = 24, नहीं 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 नहीं, गलती लिख दिया है, गलती लिख दिया है। यहाँ पे इंटू 4 बनेगा, एक्चुअल में ये हमने गलत लिख दिया है पैटर्न। सॉरी 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 सॉरी, चलो दोबारा से लिख देते हैं यार, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पहले तो ठीक है यार, इंटू 3 तो हो रहा है, इंटू 3+4 हुआ, लेकिन फिर इंटू 4+4 होगा। 28 इंटू 4 करो, +4 करो, हाँ, फिर ये होगा इंटू 4+4, फिर इंटू 5+4, मतलब मल्टीप्लीकेशन बढ़ रही है और प्रोडक्ट फिक्स है। तो 116 इंटू 5, 116 इंटू 5+4, 584 आ गया। तो फिर अब बनेगा इंटू 6+4, तो आपका जो आंसर बनेगा 584 इंटू 6+4, तो 584 इंटू 6+4, ये आ रहा है 3508। बिल्कुल जी 3508 आंसर बनेगा। ठीक है बेटा। 27 के बाद यार हम आपका क्वेश्चन पकड़ते हैं जरा, 28 नंबर। 28 नंबर लेते हैं। देखो 28 नंबर में आपको क्या कह रहे हैं यार, 28 नंबर क्वेश्चन में कहा है 6 है, 13 है, 28 है, 59 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब देखो क्या पैटर्न बन रहा है, सोचो 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 सोचो, क्या बन रहा है। एक बच्चा बता रहा है सर इंटू 2+1 इंटू 2+2, यहां तक तो ठीक है उसकी बात। सर इंटू 2+3, तो वो कहते हैं सर अगला बनेगा इंटू 2+4, तो 59 इंटू 102, 112 आंसर हो गया ना। फिर 59 इंटू 2+4, 122 आंसर हो रहा है। 122, 122 है कहीं, हाँ ए आंसर है, 122 आंसर है जी। 28 के बाद यार एक बार ना 29 नंबर देखो, 29 नंबर देखो जी। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 2 है, 27 है, इसके बाद में नहीं नहीं नहीं, बीच में 7 भी है, बीच में 7 भी है, 2 है, 2 के बाद 7 है। 29 नंबर कर रहे हैं ना, हाँ 29 नंबर कर रहे हैं। फिर 27 है, फिर 107 है, फिर 427 है, कितना है जी
फिर 427 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ये तो बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं बन रहा, देखो सोचो कुछ बन रहा है क्या? कुछ बन रहा है क्या? कह रहे सर कुछ भी नहीं बन रहा। अच्छा, कोई भी नहीं बता रहा? कुछ तो मदद करो यार, कुछ तो सोचो अपने मन में। देखो, चलो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो देखते हैं यार। ओड नंबर की सीरीज है क्या? नहीं। इवन नंबर की सीरीज है क्या? नहीं। कुछ प्लस माइनस हो सकता है क्या? एक क्यूब प्लस एक, दो क्यूब माइनस दो, ना वो भी नहीं बन रही। तो चलो यार, अब कुछ नहीं बचता तो डिफरेंस करके देखते हैं एक बार कि डिफरेंस में कुछ पैटर्न आता है क्या। यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, यहाँ 80 है, यहाँ 320 है। अब कुछ पैटर्न आया क्या? हाँ सर, आ रहा है पैटर्न। क्या पैटर्न आ रहा है? क्या पैटर्न आ रहा है कि सर जो डिफरेंस आ रहा है उसमें ना यार 4 से गुणा हो रही है ना? देखो, 4 से गुणा हो रही है ना। अच्छा, तो मतलब क्या हो रहा है फिर? नंबर कैसे आ रहा है? देखो नंबर कैसे आ रहा है, एक बार देखना। नंबर देखो, नंबर, अगला नंबर कैसे आ रहा है? अगला नंबर कैसे आ रहा है? यहां तो 5 का डिफरेंस था, तो आपने कहा 5 × 4 + 7। ठीक है। अच्छा, 5 × 4 + 7। फिर आगे क्या किया? फिर आगे क्या किया? 5 × 4 + 7 किया तो 27 आ गया। अच्छा, फिर 27 × 5, 27 × 5, वो तो 135 हो रहा है, उससे तो नहीं बनेगा फिर। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डिफरेंस आ रहा है, 4 4 4 गुणा हो रहा है। तो अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए? अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए? अगला डिफरेंस होना चाहिए 320 × 4। तो 320 × 4 करो। अगला डिफरेंस होना चाहिए 1280। ठीक है जी। तो 1280 में 427 जोड़ दो। तो जब तुम 1280 में 427 जोड़ोगे, ये नहीं बनेगा। दोबारा चेक करो। देखो, 20 में 7 जोड़ा तो 27 आ गया, 80 में 27 जोड़ा तो 107 आ गया, 120 में 320 में 107 जोड़ा तो 427 आ गया। तो 1280 में 427 जोड़ोगे तो नेक्स्ट आंसर बनेगा 1280 + 427। 1280, 1280 + 427, 1707 आंसर बनेगा। एक बार दोबारा पैटर्न चेक कर लो बेटा। पहले तो मैंने देख लिया था डिफरेंस। डिफरेंस मैंने देखा यार 4 4 4 4 गुणा होता जा रहा है, तो बस मुझे पैटर्न मिल गया कि यहाँ 4 से गुणा कर दिया। फिर मैंने देखा कि ये जो डिफरेंस 20 था यार, 20 में 7 जोड़ा तो 27, 80 में 27 जोड़ा तो 107, 320 में 107 जोड़ा तो 427। तो 1280 में 427 जोड़ोगे तो नेक्स्ट, 1280 में 427 जोड़ोगे तो नेक्स्ट। अच्छा जी, 29 हो गया जी। इसके बाद में बेटा 30 नंबर देखो एक बार। 30 नंबर चेक करो जी। 30 नंबर में हमें कह रहे बेटा 2 है, 7 है, 27 है। नहीं, ये तो वही लिख दिया यार मैंने फिर। 30 नंबर में 5 है, 2 है, 7 है,
9 है, 16 है, 25 है, 41 है, फिर यहां के बाद क्वेश्चन मार्क है। अब चेक करो यार कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। ऑप्शन तुम्हारे सामने बुक में होगी, उसमें देख सकते हो। देखो कुछ बन रहा है क्या, तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं अब। क्या कह रहे हो, बन रहा है? क्या बन रहा है? बच्चे कह रहे हैं सर देखो 5 और 2 7। हाँ ठीक है, ये तो बात सही है। 2 और 7 9, ये भी सही है। 7 और 9 16, ये भी सही है। 9 और 16 25, ये भी सही है। 16 और 25 41, ये भी सही है। 41 और 25 66, बच्चे कह रहे हैं आंसर सर 66 होगा। वाह मेरे बच्चों, बिल्कुल सही कहा, बात यही हो गई। चलो जी, ठीक है बेटा, पैटर्न देखा आपने? ठीक है, चलो जी बच्चों, आज हमने लेक्चर नंबर 63 और एलआर का पहला लेक्चर, एलआर का पहला लेक्चर नंबर सीरीज, और आपने देखा कि ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं और हम सिर्फ नंबर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी नेक्स्ट क्लास में लगभग लगभग ज्यादा नहीं तो 1 घंटा और नंबर सीरीज पे जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको परफेक्शन आ जाए। ठीक है, देखो बेटा, फेस टू फेस अलग चीज होती है और ये पेन ड्राइव गूगल ड्राइव अलग होती है। ठीक है, इसमें हमें देखना पड़ता है कि आपको ना हम बिल्कुल इतनी प्रैक्टिस करा दे कि आपको कल को ये महसूस ना हो कि आप फेस टू फेस नहीं पढ़े। ठीक है, तो इतनी क्लासेज हो चुकी है यार, अब तो एक लेक्चर्स के एंड में हो, अब तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो चलो आज इतना जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल बेटा।